सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्ला। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। इजराइल ते हमास दरम्यान गाजा विच 4 दिन लई हुई जंगबंदी। हमास की कैद विचों 24 बंधक रिहा। इजराइल ने रिहा कीते 39 फलस्तीनी कैदी। ईवीएम विच बंद होया राजस्थान का फैसला। शाम 5 बजे तक हुई 68.24% वोटिंग। अमन अमान नाल निपरे चढ़िया वोटिंग दा अमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस लड़ाकू जहाज विच भरी उड़ान। प्रधानमंत्री ने ट्वीट राही दी जानकारी कि आत्मनिर्भरता के खेत्र विच भारत विश्व विच किसी तो घट नहीं। ते हुण खबरां विस्तार नाल। फलस्तीन हमास जंग के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान इजराइल और हमास दरम्यान हुए ताज़ा समझौते तहत 13 इजरायली नागरिक, 10 थाई नागरिक और एक फिलिपीनो नागरिक नूं हमास वालों रिहा किया गया। बदले में इजराइल नूं भी 39 फलस्तीनी कैदियों नूं रिहा करना पिया। इजरायली बंधकों विचों इजराइल और हमास विचकार शुक्रवार तो शुरू हुए 4 दिनों के जंगबंदी दौरान सिर्फ औरतों और बच्चों नूं रिहा किए जाने की उम्मीद है। इन्हां तो इलावा गाजा विच बहुत सारे इजरायली मर्द और बहुत सारियां औरतां बंदी बणीआं होईआं ने। हमास ने शुक्रवार नूं 24 लोगों ने रिहा किया सी, जिन्हां विच 13 इजरायली औरतां और बच्चे, 10 थाई और एक फिलिपीनो शामिल है। 13 इजरायली नागरिकों की रिहाई तो बाद रिहा ना होने वाले उन्हां परिवारों की बेचैनी होर वध गई है। कई परिवार अपने लाडलिਆਂ नूं वापस मिलण ते खुश ने, जबकि कई परिवारों नूं हाले भी अपणिਆਂ दे मुड़न की उम्मीद है। राजस्थान में चल रही राज विधान सभा दी चोणां विच शाम 5 बजे तक 68.24% मतदान दर्ज किया गया। चोण कमीशन के आंकड़े मुताबिक बागीडोरा में 78.21% वोटिंग दर्ज की गई, जदों कि राजधानी जयपुर में 69.22% वोटिंग हुई। जैसलमेर में 76.57% मतदान रिकॉर्ड किया गया। गंगानगर में 72.9% वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक पोकरण इलाके में सब तो वध 81.12% वोटिंग दर्ज की गई। इस तो पहला राजस्थान के 199 विधान सभा हल्के लिए दोपहर 3 बजे तक 55.63% पोलिंग दर्ज की गई सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू जहाज में उड़ान भरी। इन्ना ही नहीं, उन्होंने बेंगलुरु स्थित HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सहूलत का भी दौरा किया। तुहानूं दस दईए कि तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का ते मल्टी रोल जैट लड़ाकू जहाज है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक सीट और एक जैट इंजन वाला एक बहु रोल हल्का लड़ाकू जहाज है। एक पूछ रहित मिश्रित डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है। तुहानूं दस दईए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन उत्ते जोर दे रहे हैं। उन्होंने दस्सिया कि किवें उन्हां दी सरकार ने भारत विच इन्हां दे निर्माण और उनके निर्यात नूं उत्साहित किया है। रूस ने कहा है कि भारत की प्रधानगी में G20 सम्मेलन में चंगे नतीजे मिले ने अते इस दौरान बहुत ही सकारात्मक कदम चुके गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 नेतावां के डिजिटल सम्मेलन में अपने उद्घाटनी भाषण में बुधवार को कहा सी कि पिछले साल जदों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने रस्मी तौर पर G20 की प्रधानगी उन्होंने सौंपी सी, तो उन्होंने कहा सी कि असीं इस प्लेटफार्म को समावेशी, अभिलाषी, कार्यमुखी और निर्णायक बनावांगे। एक साल में असीं मिलकर प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि असीं मिलकर G20 नूं नवीं उचाइयां ते लै गए हैं। उधर क्रेमलिन के बुलारे दमित्री पेस्कोव ने कहा कि भारत की प्रधानगी में G20 में शानदार काम किया गया तो बेहतर नतीजे हासिल किए गए। डिजिटल सम्मेलन में अपने संबोधन में पुतिन ने राष्ट्रपति के कार्यकाल दौरान भारत के शानदार काम लई धन्नवाद किया है। भारत ने 9 तो 10 सितंबर तक नवी दिल्ली में G20 सम्मेलन की मेजबानी की सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कोताही के मामले में पुलिस अधिकारी गुरविंदर सिंह संघा को सस्पेंड कर दिता गया। दस दिए कि संघा बठिंडा के तत्काली SSP ने ते यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे नाल जुड़िया हुआ है। संघा उत्ते ड्यूटी में लापरवाही बरतन का दोष है। न्यूज़ रिपोर्टों मुताबिक DGP की रिपोर्ट के आधार पर SP गुरविंदर सिंह संघा के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि उन्होंने अज सूबे के उन्होंने सीनियर नागरिकों नाल गल करने का मौका मिला, जिन्होंने बुढ़ापा सन्मान भत्ते का पात्र होंदे हुए भी उसनूं लैण तो मना किया है।
ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 40000 ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨਾਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਨ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕੇ। वैसे हर शनिवार मैं इस समय किसी न किसी एक श्रेणी के लाभार्थियों से बातचीत करता हूं, लेकिन आज थोड़ा अलग हट करके ऐसे बंधुओं से, ऐसे अपने भाई बहनों से बात कर रहा हूं जो किसी एक लाभ लेने के पात्र तो हैं, लेकिन त्याग भावना से, समर्पण भावना से उन्होंने उस लाभ को लेने से एक प्रकार से त्याग दिखाया है और ये कहा है कि इस पैसे का उपयोग समाज हित में कहीं भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे बुजुर्ग भाई बहन जो 60 वर्ष के हो गए हैं, पेंशन लेने के हकदार हैं, और हमने जैसी अपनी योजना से सब लोगों को उनके घर जाकर अपने सरकारी किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भेज करके पूछवाया कि आप ये ओल्ड एज पेंशन लेना चाहते हैं तो इस पत्र पर हस्ताक्षर करिए। लेकिन आपको जानकारी पहले से होगी ही, क्योंकि आप उसी श्रेणी से संबंध रखते हैं। लगभग प्रदेश में 40,000 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना काम अपने आप चला लेंगे, व्यवस्था हमारे पास है, इसलिए हम इस पैसे को नहीं लेना चाहते। जैसा अभी हम जानते हैं कि 2750 रुपया प्रति मास ऐसे बुजुर्ग भाइयों बहनों को मिलता है जिनकी आयु 60 वर्ष के ऊपर होती है और जिनकी पति पत्नी की आय 3 लाख रुपया या इससे कम होती है। और जैसा अगले महीने से अर्थात जनवरी से ये राशि 2750 के बजाय और 3000 रुपया महीना होने वाली है। लेकिन हमने त्याग का, समर्पण का भाव दिखा करके समाज की सेवा का ध्यान रखते हुए और इस पैसे का जो है सरकार के ऊपर कोई एक्सचेकर के ऊपर वजन न पड़े, तो ये हमने अपना त्याग भाव दिखाया है। तो इस नाते से ये जो काम हमने किया है बहुत ही सराहना योग्य है और हम लोग इसके बधाई के पात्र हैं। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों से बात करते हुए बहुत संतोष मुझे हो रहा है कि त्याग और समर्पण का भाव इस आयु में आकर के विशेष लोग में ही होता है। तो आप लोगों ने ये जो काम करके दिखाया है, मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं। हम जैसा जानते हैं कि अभी कुल जो संख्या अपने प्रदेश में लगभग ऐसी है कि जो 30 लाख के आसपास लोग ये बुजुर्ग पेंशन ये लेते हैं और एक बड़ी राशि इसके ऊपर खर्च होती है, 6800 करोड़ रुपया वर्ष का, और इस राशि के नाते से ये जाता है। समाज सेवा के लिए जितना हमें करना होता है हम जरूर करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन आपके इस त्याग के कारण से एक संदेश जरूर सबको मिलेगा कि आखिर त्याग के नाते से हम ऐसे लोगों को भी राशि दे सकते हैं जिनकी जो है आवश्यकता ज्यादा होती है। उत्तरकाशी ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 41 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 41 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। शनिवार ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਮਿਆ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵੀ ਕਪੂਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਬਲਵੀਰ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕੋਕਾ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ
3 ਸਾਲ कैद की सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने 5 दोषियों ਨੂੰ जुर्माना भी किया है। जिक्रयोग है कि सन 2008 ਵਿੱਚ सौम्या जो कि एक पत्रकार ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾंड ਵਿੱਚ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ रविंद्र कुमार पांडे की अदालत ने सजा का ऐलान किया। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ IPC 302 तहत 25-25 हज़ार ਅਤੇ मकोका तहत 1-1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरपुरब संबंधी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों धार्मिक सभा सोसायटियां ते संगत के सहयोग नाल श्री अकाल तख्त साहिब तो विशेष नगर कीर्तन सजाया गया। श्री अकाल तख्त साहिब तो अरदास उपरंत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया ते 5 प्यारों की अगवाई में सजाए इस नगर कीर्तन मौके सचखंड श्री हरमंदर साहिब के मुख ग्रंथी और श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप सुनहरी पालकी में सुशोभित किए। नगर कीर्तन दौरान वड्डी गिणती में संगत ने शमूलियत करदियां अपनी शरधा का प्रगटावा किया। इस दौरान स्कूली बच्चों, बैंड पार्टियां, शब्द चौकी जथे और गतका पार्टियां ने पूरे उत्साह नाल नगर कीर्तन में शमूलियत की। नगर कीर्तन के रस्ते में संगत वालों जल पानी और लंगर राही सेवा की गई। श्री गुरु नानक देव जी के पावन गुरपुरब मौके जिला पुंछ में अज वड्डी धूमधाम नाल नगर कीर्तन सजाया गया। नगर कीर्तन में वड्डी गिणती में संगत ने शमूलियत की। नगर कीर्तन में हर धर्म के लोगों ने शमूलियत की। पुंछ दी समाजिक संस्थावां, फौज और सिविल अधिकारी ने भी हिस्सा लिया। दातार प्रभ गुरु नानक जग माए पठाया, चरण तोहे रहरास कर, चनामद सिखा बुलाया। सतगुरु नानक प्रगटा, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। मैं आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश पुरब के समुची साध संगत नूं श्री गुरु रामदास जी सेवा सोसायटी पुंछ की तरफों, गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी श्रीमान मान साहब की तरफों मैं लख लख मुबारकबाद देंदा हाँ। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कहा कि 23 नवंबर 2023 ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ श्री बेर साहिब ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ श्री ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਤਰਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ श्री अखंड पाठ साहिब चल रहे सन। उन्होंने कहा कि जिस तरह पुलिस द्वारा गुरुद्वारा साहिब में दाखिल होया गया तो इस नाल श्री अखंड पाठ साहिब खंडित हो सकते सन, परंतु श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुलाजमान ने समय सिर पहुँच के श्री अखंड पाठ साहिब जारी रखे। उन्होंने कहा कि सिख जथेबंदी नूं आपसी मसले मिल बैठ के हल करने की लोड़ है तां जो कोई भी बाहरी ताकत सिखां दे मामले में दखल देण ते सिखां नूं वंडण दे मनसूबिਆਂ ਵਿੱਚ कामयाब ना हो सके। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ जो 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਛਾਉਣੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵਿਖੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਛਾਉਣੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਖੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਤਲਖ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਖੰਡਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਏ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਟਾਂਡਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਪਿੰਡ ਸੋਈਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।